क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। देखिए हमारे आरबीएससी के कोर्स में लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी हो तो उसका भी फॉर्मूला दे रखा है। जैसे आपको फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा सबको कि L माइनस R माइनस 1 D। L आपका लास्ट टर्म है, R की जगह हम जनरली N यूज करते हैं, तो L माइनस N माइनस 1 D। फॉर्मूला तो आपको याद ही है। तो देखिए बताइए मुझे जल्दी से फास्ट, A कितना है इसमें, A कितना हमारा 10, D कितना निकलेगा A2 माइनस A1 ना, तो A2 माइनस A1 करो तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा मित्रों -3। और लास्ट टर्म L या AN भी जिसको हम बोलते हैं वो कितनी दे रखी है माइनस का 62। अब हमें पूछा 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, तो उसका फॉर्मूला जो है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसका फॉर्मूला आपने बताया मुझे L माइनस N माइनस 1 D। L हमारा क्या है -62 माइनस N कितना हमारा टारगेट कितना दे रखा है, N कितना दे रखा है 11th टर्म ना, तो 11 माइनस 1 और D कितना मिला हमें -3, D कितना मिला -3 -62 माइनस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा मित्रों 10, 11 माइनस 1 10 माइनस माइनस प्लस 10 3 जा 30 -62 प्लस 30 कितना हो जाएगा माइनस का 32। माइनस प्लस माइनस होगा पर साइन बड़ी डिजिट का आएगा तो माइनस का 32। तो जो लास्ट से 11 टर्म फ्रॉम लास्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, तो वो हमें निकालनी थी, तो क्या मिली माइनस का 32, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन AP 1 4 7 12 डॉट डॉट अप टू 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 12 टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP, अंत से 12वां पद। तो सेम क्वेश्चन है, पहले देख लें कि जो गिवन AP है वो क्या है हमारी, गिवन AP 1 4 7 10 डॉट डॉट 88, ये हमारी A1 हो जाएगी, ये A2, ये A3 और ये क्या हो जाएगा हमारा AN, लास्ट टर्म बोलते हैं इसको हम जनरली, A4 10। तो A कितना है हमारा यहाँ पे 1, D कितना होगा A2 माइनस A1, बता दीजिए मित्रों A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 माइनस 1 कितना मिला 3, राइट। N कितना दे रखा है हमें लास्ट 12th, और AN जो L भी लिखते हैं हम उसको वो कितनी दे रखी 88। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, क्या फॉर्मूला है इसका L माइनस N माइनस 1 D ना। तो हमें तो कौन सी टर्म निकालनी है अंत से 12वीं पद, 12th टर्म निकालनी है हमें, तो 12th टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट ना, अंत से 12वां पद निकालना है हमें। तो मित्रों अंत से 12वां पद ना, ये L कितना बताइए, L कितना बता दो 88, L कितना है यहाँ पे 88 माइनस N कितना है मित्रों बोलिए 12, N कितना है 12 माइनस 1 और D कितना है 3, D कितना है हमारा 3, 88 माइनस 12 माइनस 1 कितना हुआ 11 इंटू 3, पहले मल्टीप्लाई होगा 11 3 जा 33, अब 88 माइनस 33 कितना हो गया 55। तो 12 टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से 12वां पद कितना मिला, अंत से लास्ट से अंत से 12वां पद, अंत से 12वां पद कितना मिला मित्रों 55। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्या दे रखा है देखिए इसमें सॉल्यूशन में, n दे रखा है हमें 60, फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, फर्स्ट टर्म है
7 लास्ट टर्म अंतिम पद an जो लास्ट टर्म दे रखी है हमें l वो an होता है। an कितना होगा a60 होगा क्योंकि लास्ट टर्म टोटल 60 है तो a60 कितना दे रखा है हमें 125 और a32 हमें हमारा क्या है 32वां पद क्या हमारा इसमें टारगेट है कि 32वां पद ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था 32वें पद को आप स्टाइल में क्या लिखेंगे a+31d राइट a+31d और अगर a पता है d पता पड़ते हमारा निकल जाएगा तो मैं d निकालना है। तो ये जो रिलेशनशिप दे रखी है हम उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो बिकॉज an इज इक्वल टू a+n-1 d ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। a60 आपको दे रखा है a60 इज इक्वल टू 125 a60 को हम क्या लिखेंगे a+59d a60 को क्या लिखेंगे a+59d इज इक्वल टू 125 a कितना दे रखा है हमें 7 प्लस 59d इज इक्वल टू 125 59d इज इक्वल टू 125 माइनस 7 125 में से 7 गया तो कितना बचेगा मित्रों 118 59d d अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में 59 से 100 काटा कितना है 2 तो हमें d कितना मिल गया मित्रों d इज इक्वल टू 2 d क्या है हमारा 2। अब d 2 आ चुका है a हमारे पास 7 है और हमें पूछा क्या गया था 32 टर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a32 को आप क्या लिखते हैं a+31d। इस चीज़ में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि a32 आया तो a+31d अगर a40 होता तो क्या लिखते हैं a+39d। तो इस तरह अच्छे से प्रैक्टिस करिए। a कितना है अभी आपके पास a कितना है 7 प्लस 31 d कितना फाइंड किया हम लोगों ने d कितना फाइंड किया 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 1 2 2 3 6 7 प्लस 62 कितना आ जाएगा हमारा 69। तो ये 32 टर्म हमें मिल गई 69। काफ़ी इजी क्वेश्चन था बस मैंने वर्ड में जो था उसको मैंने पहले लिख लिया सिंबॉलिक फॉर्म में कि टोटल टर्म्स कितनी है 60 तो n60 हो गया। फर्स्ट टर्म कितनी है 7 लास्ट टर्म मतलब टोटल जब 60 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगी a60 होगी। लास्ट टर्म 60 टर्म होगी तो कितना था 125 और फाइंड इट्स 32 टर्म मतलब 32 टर्म हमें निकालनी थी। तो हमने a60 को लिख दिया a+59d वैल्यू पुट की और हमें d मिल गया। जब a और d था हमारे पास जब हमारे पास a और d होगा तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। हमने 32 टर्म्स फाइंड की क्या मिली हमें 69। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 4 नंबर्स आर इन AP इफ सम ऑफ नंबर इज 50 उनका सम कितना है 50 है एंड द लार्जर नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलर नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है जो छोटे नंबर उसका 4 गुना है। फाइंड द नंबर्स वो नंबर्स ज्ञात करने। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमने जो देखा था टर्म्स कैसे लेट करनी है तो उसमें से टर्म्स लेट करने वाली जो चीज़ थी आपने स्टार्टिंग में देखी थी वो बहुत ही यूजफुल रहती है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें आपको टर्म लेट करनी पड़ेगी। अगर आपने टर्म से लेट कर ली तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा ना। तो इसमें लेट करेंगे लेट सॉल्यूशन देखिए इसका लेट द 4 टर्म 4 टर्म इन AP 4 टर्म इन AP क्या मानेंगे हम इसमें a-3d a-d a+d a+3d। अगर आपने टर्म सही मान ली तो आपका क्वेश्चन आधे से ज़्यादा मतलब सोल्व हो गया समझ लीजिए आप। अब केस फर्स्ट इनका सम दे रखा है 50 इनका योग दे रखा है 50 ना। केस फर्स्ट इनका सम a-3d प्लस इनका प्लस करेंगे ना योग करेंगे हम लोग प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d कितना दे रखा है सम इसका हमें 50 कितना दे रखा है सम 50। अब देखिए माइनस का 3d प्लस का 3d कट गया -d प्लस d कैंसल आउट। अब सारी टर्म्स किसमें a में तो 1a 2a 3a 4a तो 4a इज इक्वल टू 50। अब ये 4 डिवाइड में जाएगा
50/4 कैंसिल करी, 2 2 जा, फिर 50 को काटा 2 से 25 टाइम, फिर काटा 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 12। तो ए कितना मिला मित्रों हमें 12.5, ए 12.5 मिल गया। ये तो केस फर्स्ट जो एक रिलेशनशिप दे रखी थी कि उनका सम जो है चारों नंबर का सम जो है 50 है, तो हमने उसको रखा और उससे हमें क्या मिल गया ए, राइट। अब हम केस सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। केस सेकंड, जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर क्या है a+3d। जो स्मॉलर नंबर है, छोटा नंबर कौन सा है a-3d का कितना है 4 टाइम। बड़ा वाला नंबर छोटा वाले नंबर का 4 टाइम, मतलब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, राइट। a+3d, इसको खोलिए 4a-4 3 = 12d। अब सभी नंबर को एक तरफ ले लेंगे हम, a एक तरफ ले लेते हैं, a ये 4a इधर लेके आ गए हम, तो क्या हो गया माइनस का 4a, माइनस 12d पहले से था, ये 3d इधर आया तो क्या हो गया माइनस का 3d। a में से 4a गया तो कितना चाहा -3a, माइनस 12d माइनस 3d, माइनस का 15d, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन माइनस का ही आता है। अब देखिए a की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे -3, a किस गया हमने रखा है यहाँ पे, a किस गया हमें क्या रखना है यहाँ पे 12.5, तो 12.5 माइनस 15d, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 = 15, 3 2 = 6 और 1 7, 3 1 = 3 माइनस का, अब 15 कहाँ आएगा अपॉन में आ जाएगा, माइनस माइनस से माइनस काटा, 15 की टेबल बोलिए, 15 2 = 30, 7 बचा, जैसे ही पॉइंट क्रॉस करेंगे पॉइंट लगा देंगे हम 75, 15 5 = 75, तो हमें डी कितना मिल गया मित्रों 2.5, डी कितना आ गया 2.5, ए और डी आ गया, तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं टर्म फाइंड करने में। अब हमें टर्म फाइंड करनी है, देन फाइंड द नंबर। सो नंबर्स आर नंबर्स क्या थे हमारे, एक था a-3d, ए की जगह कितना रखोगे आप, ए की जगह कितना रखोगे 12.5, -3d की जगह क्या रखोगे 2.5, 2.5 3 सा कितना हो जाएगा मित्रों 7.5, तो 12.5 माइनस 7.5 माइनस क्या तो कितना आया 5, राइट। नेक्स्ट नंबर क्या था a-d, तो a कितना हमारा 12.5 माइनस d 2.5, 12.5 में से 2.5 गया तो कितना अच्छा मित्रों 10। फिर क्या है a+d, तो a+d कितना हो गया 12.5 प्लस 2.5, तो कितना हो गया मित्रों 15, a+3d, तो 12.5 प्लस 2.5 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा मित्रों 7.5, 7.5 प्लस 12.5 कितना हो गया 20। देयरफॉर टर्म्स आर 5, 10, 15 एंड 20। तो देयरफॉर टर्म्स आर 5, 10, 15, 20। मेन था इसमें कि हम टर्म्स कैसे माने, तो मेन था टर्म्स कैसे माने। इस कैसे क्वेश्चन में जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे 3 टर्म का सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, एक एग्जांपल भी आपका इस तरह का, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप टर्म्स सबसे पहले अच्छे से लेट कर लेंगे हम लोग, a-3d, a-d, a+d, a+3d, 4 टर्म हम इस तरह लेट करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन बाद में, तो जो केस दे रखा था लैंग्वेज या क्वेश्चन जो किस फॉर्म में था, क्वेश्चन जो था उसको आपने इंटरप्ट किया, अगर आपने ईजीओ में इंटरप्ट कर लिया तो क्वेश्चन को आप ईजीओ में सॉल्व कर सकते हैं।